हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी एक एनएफओ के बारे में जो आज आया हुआ है। इस एनएफओ का नाम है कोटक एमएनसी फंड डाइट ग्रोथ। इस एनएफओ के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएबी की प्राइस, साथ ही साथ इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका अप्रॉक्स रिटर्न, सारा कुछ कंप्लीट जानकारी मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोटक एमएनसी फंड डाइट ग्रोथ का जो लॉन्च डेट है ये 7 अक्टूबर 2024 है और इन डेट है 21 अक्टूबर 2024। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ये टाइम पीरियड के बीच में अपना जो है इसके अंदर एनएफओ में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एनएफओ है इसका अलॉटमेंट डेट है, यानी कि ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 28 अक्टूबर 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएवी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो सेम टैक्स इम्प्लानेशन इसके अंदर भी लगने वाला है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इसको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक एमएनसी फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। हर्षा उपाध्याय अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया। कोटक एमएनसी फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी एमएनसी टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कोटक एमएनसी फंड का ओवरव्यू। अब जैसे इसमें जो चीज़ें छूट रही है, जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो, इसके बाद इसके अंदर किस तरीके का होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका एनुअल रिटर्न, ये सारी जानकारी अभी इसी वीडियो के अंदर मैं इसी तरीके का एक म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमने एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड लिया है जो कि एमएनसी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसी प्रूडेंटल एमएनसी फंड डाइट ग्रोथ। अगर इसकी एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो 34.73% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 18.82% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.90% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 24.68% का। तो क्या कोटक एमएनसी फंड के अंदर भी एनुअल रिटर्न आपको लगभग 24-25% के आसपास देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर रहेगा नहीं। आपको जो इसमें एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा वो 17 से 18% का एनुअल रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले एक साल में लमसम में जो आपको रिटर्न मिल जाएगा वो 35 से 40% का रिटर्न इस एनएफओ के अंदर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक साल के अंदर मिल जाएगा। ये तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका रिटर्न देख लिया। अब बात करते हैं इसकी स्टॉक किस तरीके की रह सकती है। तो उसको समझने के लिए इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को समझते हैं। तो जैसे कि हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेप्स, अदर्स, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल्स, इन सेक्टर पे आपको जो है स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.98% का। तो आपको कोटक एमएनसी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा वो करीब 0.9 से लेकर के 1% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा।
तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक एमएनसी फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।